Hello, my all dear friends. I'm Professor Neeta Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. My all dear friends, आज से हम पढ़ने जाएंगे इंग्लिश, बट इंग्लिश का जो लेक्चर है, जो लेसन है, वो रीड करने से पहले, लेक्चर देखने से पहले आपको आज का लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली सुनना पड़ेगा. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू रीड इंग्लिश, इफ यू वांट टू राइट इंग्लिश. आपको अगर इंग्लिश लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, राइट? अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपकी मदर टंग मराठी हो, हिंदी हो, तमिल हो, गुजराती हो, कोई भी मदर टंग हो, जब आप छोटे थे तब आपने पहले स्कूल में क्या पढ़ा है कि व्हाट आर द वोवल्स, व्हाट आर द कॉन्सोनेंट्स एंड बाराखड़ी, राइट? एंड देन नंबर्स. उसके बाद जब आपने बाराखड़ी लर्न किया, बाराखड़ी लर्न करने के बाद आपने वर्ड्स बनाना स्टार्ट किया. वर्ड जब आप सीखने लगे तो आपने सेंटेंसेस बनाना शुरुआत किया, राइट? तब जाके आप आज कोई भी तरह का सेंटेंस हो, आपके मदर टंग लैंग्वेज में आप बोलते हो, राइट? सो इसी तरह से है. दिस इज द सिंपल ट्रिक. आपके लिए ये ट्रिक है. देखिए, इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश मास्टर का जो लिंक है, जो प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे आप जाइएगा. फर्स्ट लेक्चर आपको कौन सा मिलेगा? तो यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर है हमारा कि इंग्लिश वर्ड्स. डेली लाइफ में जितने भी वर्ड्स हम यूज करते हैं, सो आज हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे कि टेलीविजन, राइट? मोबाइल, चार्जर, कबर्ड, रेफ्रिजरेटर, पेन, पेंसिल. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, वो इंग्लिश में ही के तो वर्ड्स हैं, राइट? तो अगर आपको वर्ड्स आते हैं तो सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फर्स्ट आपको क्या करना है कि हमारा बेसिक लैंग्वेज का, बेसिक इंग्लिश का जो लेक्चर है, उसमें आप पढ़ोगे कि देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. मैं आपको बता रही हूँ A, E, I, O, U. These are the 5 vowels in English language. And rest of the words, rest of the alphabets are consonants, right? कि वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आपको पता है. आपको ये तो पता है कि A, B, C, D, E, F, G, यानी कि ABCD में 26 लेटर्स होते हैं, राइट? उसमें से A, E, I, O, U, दीज आर दी वोवल्स एंड रेस्ट ऑफ दी जो अल्फाबेट्स है वो है हमारे कॉन्सोनेंट्स. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड मराठी ऑल्सो. आप ये लेक्चर जरूर पढ़िएगा. आप एक नोटबुक लीजिएगा, उसमें आप नोट्स निकालिएगा. फर्स्ट पेज पे आप लिखिएगा कि A, E, I, O, U, these are the 5 vowels in English language and rest of the alphabets are our consonants, right? And जितने भी हमारे अल्फाबेट्स है, राइट फ्रॉम A टू लेके Z तक, हमें उनकी बाराखड़ी प्रिपेयर करनी है. आपको आपकी जो मदर टंग है उसमें बाराखड़ी तो आती है, सेम लाइक दैट आपको इंग्लिश की बाराखड़ी प्रिपेयर करनी है. तो वीडियोस के हमारे लिंक पे जाइए, वहां पे आपको बाराखड़ी का लेक्चर मिलेगा. क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ से लेके Z तक जितने भी अल्फाबेट्स है, सारे लेटर्स की आपको पूरी की पूरी बाराखड़ी वो लिंक में मिल जाएगी. एक बार बाराखड़ी देखिएगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि आपको अगर कोई वर्ड प्रिपेयर करना है तो बाराखड़ी के सारे लेटर्स आने चाहिए. सो फ्रेंड्स, देखिएगा, आपको लग सकता है ये लेक्चर बोरिंग हो, लेकिन आप बोल सकते हो कि हाँ, हमें तो अल्फाबेट्स पता है, हमें वोवल्स पता है, हमें कॉन्सोनेंट्स पता है. बट मैं ऑल डियर फ्रेंड्स, जब आप कोई भी वर्ड बनाने जाते हो, जब आप कोई भी सेंटेंस प्रिपेयर करने जाते हो, तो वहां पे आपकी वर्ड की जो स्पेलिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए. सो उसके लिए पहले आप बाराखड़ी का लेक्चर लर्न कीजिएगा. बाराखड़ी आप लिख लीजिएगा नोटबुक में, एंड एक बार जब आप लिख लेते हो तो वो चीज आपके दिमाग में फिक्स हो जाती है, राइट? तो बाराखड़ी का लेक्चर हो गया. सो मैंने आपको 2 चीजें बताई. फर्स्ट, देयर आर 5 vowels in English language, A, E, I, O, U. Note it down. Then rest of the alphabets are our consonants. And बाराखड़ी हमें लर्न करनी है, राइट? बाराखड़ी लर्न करने के बाद हमें वर्ड्स बनाना शुरुआत करना है. वर्ड्स बनाने के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग भी लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं. सो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इससे ही हमें हमारा इंग्लिश लैंग्वेज बढ़ाने में हेल्प होगी. सो फ्रेंड्स, एज अ टीचर मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप पहले सारे लेक्चर्स बेसिक से शुरुआत कीजिएगा, उसके बाद ही आप
एडवांस लेवल तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो आप क्या करोगे, एडवांस लेवल का आपने नोट्स लेके बैठे हो और बाद में आप बोलोगे कि समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से याद आया, स्कूल में हमने ग्रामर पढ़े थे, राइट। हमारे स्कूल के टाइम पे हमने स्कूल में ग्रामर पढ़ा था, तो इंग्लिश में भी ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। सो हमें ग्रामर लर्न करना पड़ेगा, ग्रामर स्टडी करना पड़ेगा। ग्रामर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, व्हाट इज द नाउन, व्हाट इज द प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव and then tense, right friends? These are the 5 important things in grammar. एक बार इंग्लिश ग्रामर आपका परफेक्ट हो जाता है तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। प्रेजेंट टेंस में बनाओ, पास्ट टेंस में बनाओ, फ्यूचर टेंस में बनाओ। फॉर द एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम प्रोफेसर नीता गायकवाड़। ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला है, आई एम प्रोफेसर नीता गायकवाड़, आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अगर मैं बोलती हूँ हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीता, दिस इज माई नेम, सो ये क्या हो गया, नाउन। नाउन इज द वर्ड यूज फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और पर्सन्स नेम, राइट। अगर किसी पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नेम है, तो उनके इंस्टेड हम उनके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे हम नाउन कहते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ नाउन हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर आप बॉय हो तो हम बोलेंगे ही इज प्लेइंग गेम, वो खेल खेल रहा है। अगर आप गर्ल हो, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रही है। समझ में आया कुछ? फीमेल के लिए SHE शी हम यूज करेंगे एंड मेल के लिए HE ही यानी के वो, शी यानी के वह, THEY दे यानी के वे। समझ में आया फ्रेंड्स? कि अगर लैंग्वेज स्टडी आप करना चाहते हो तो बेस्ट थिंग इज दैट कि आज जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल एंड, ये वीडियो देखिएगा। एंड इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया है, प्लीज फॉलो दिस रूल्स, प्लीज फॉलो दिस कॉन्सेप्ट। आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मैं जो भी आपको बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन कीजिएगा। एज पर दैट स्टेप बाय स्टेप आप प्रिपरेशन कीजिएगा एंड फाइनल में रिजल्ट आप मुझे खुद बताओगे कि यस वी आर नाउ स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेरी फ्लुएंटली, राइट। सो देखिए फ्रेंड्स, अभी इसके बाद जो हमारा लेक्चर बनेगा उसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द नाउन। नाउन क्यों पढ़ेंगे कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन किसे कहते हैं। यार मेरे दोस्त का नाम ये है, मेरे दोस्त का नाम वो है। हिंदी में हम एकदम आसानी से बोलते हैं, यस मदर टंग, बट इंग्लिश में भी आपको बोलना चाहिए, राइट। माई फ्रेंड नेम इज दीपक, माई फ्रेंड नेम इज आशा, राइट। लाइक दिस आप सेंटेंसेस बनाने के लिए सीखोगे। सो डियर फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।